बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम था फातिमा। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे थी। छत टपकती थी, दीवारें मिट्टी की बनी थीं, और दरवाजा इतना कमजोर था कि तेज हवा में हिलने लगता था। लेकिन जब भी कोई उसके घर जाता, तो अंदर से अल्लाह का जिक्र सुनाई देता। कभी तिलावत की आवाज, कभी तस्बीह की आहट, और कभी दुआएं। लोग कहते थे, अम्मा फातिमा के पास न धन दौलत है, न कोई सहारा, लेकिन उसके दिल में बड़ा सुकून है। फातिमा की कोई औलाद नहीं थी। उसका पति बहुत साल पहले दुनिया से चला गया था। अब वो अकेली थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो गांव वालों के बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाती, और लोग बदले में थोड़ा बहुत अनाज या कपड़ा दे देते। हर सुबह वो मस्जिद की अजान पर उठ जाती, वुजू करती और नमाज अदा करती। फिर हाथ उठाकर दुआ करती, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा सहारा है। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई, कुएं सूख गए, और अनाज की कीमत आसमान छूने लगी। हर घर में तंगी थी। अमीर लोग भी परेशान थे, और गरीब तो और भी ज्यादा। फातिमा के पास जो थोड़ा अनाज था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब उसकी झोपड़ी में सिर्फ एक पुराना बर्तन था, जो खाली पड़ा रहता। 3 दिन तक उसने सिर्फ पानी पिया, मगर हर बार तस्बीह पर यही पढ़ती रही, हसबियल्लाहु व नियमल वकील। मेरा रब मेरे लिए काफी है, वही मेरा मददगार है। पड़ोसी उसे देखकर कहते, अम्मा, तुम क्यों इतना सब्र कर रही हो? किसी से मदद मांग लो। फातिमा मुस्कुराकर जवाब देती, मदद उसी से मांगी जाती है जिसके हाथ में सब कुछ है। जब अल्लाह देगा तो सबसे अच्छा देगा। चौथे दिन शाम को उसका हाल बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उस रात वो रो रो कर दुआ करती रही, ऐ मेरे रब, मैं तेरी बंदी हूं। तूने वादा किया है कि सब्र करने वालों के साथ है। आज मैं तेरे रहम की मोहताज हूं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, और दिल से निकलती हुई दुआएं आसमान तक जाती रहीं। उसी रात गांव से होकर एक काफिला गुजरा। काफिले में एक अमीर सौदागर था। रात का अंधेरा गहरा था, और वो रास्ता भटक गया। वो फातिमा की झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अम्मा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? फातिमा तुरंत उठी, अपना मिट्टी का गिलास भरा और उसे दे दिया। सौदागर ने पानी पिया और कहा, अम्मा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारे पास तो शायद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मेहरबानी की। फातिमा ने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास बहुत है बेटा, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। सौदागर ने झोपड़ी के कोने में खाली बर्तन देखे और हैरान होकर पूछा, अम्मा, तुम्हारे घर में खाना क्यों नहीं है? फातिमा मुस्कुराई और बोली, मेरा रब देने वाला है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूं। यह सुनकर सौदागर का दिल कांप उठा। उसने अपने काफिले से थैले उठवाए। उनमें अनाज, घी, शहद, कपड़े और कुछ चांदी के सिक्के थे। उसने सब कुछ फातिमा की झोपड़ी में रख दिया। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि फातिमा के घर में बरकत ही बरकत है, तो सब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अम्मा, तुम्हें ये सब कहां से मिला? फातिमा की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये मेरे रब की रहमत है। मैंने सब्र किया, तवक्कुल किया, और उसने मुझे वह दिया जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। गांव वालों के दिल बदल गए। उन्होंने महसूस किया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा है।